नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकाण्डे अष्टचत्वारिंश सर्ग। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दारुणं जनकात्मजा परं विषादम् आगम्य वैदेही निपपातः। लक्ष्मण जी का यह कठोर वचन सुनकर जनक किशोरी सीता जी को बड़ा दुख हुआ और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। सा मुहूर्तम् इवा संज्ञा बाष्पपर्याकुलेक्षणा लक्ष्मणं दीन्या वाचा उवाच जनकात्मजा। 2 घड़ी तक उन्हें होश नहीं हुआ। उनके नेत्रों से आंसुओं की अजस्र धारा बहती रही। फिर होश में आने पर जनक किशोरी दीनवाणी में लक्ष्मण जी से बोली, मामिकेयं तनुर्नूनम श्रेष्ठा दुःखाय लक्ष्मण धात्रा यस्यास्तथा मे अद्य दुःखमूर्तिः प्रदृश्यते। लक्ष्मण, निश्चय ही विधाता ने मुझे सिर्फ दुख भोगने के लिए ही रचा है, इसीलिए आज सारे दुखों का समूह मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दे रहा है। किम नु पापम कृतं पूर्वं को वा दारोर्विचो वियोजितः याहं शुद्ध समाचारा त्यक्ता नृपतिना सती। मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था अथवा किसका विछोह कराया था जो शुद्ध आचरण वाली होने पर भी महाराज ने मुझे त्यागा। पुरा हमाश्रमे वासम रामपादानुवर्तिनी अनुरुद्ध्यापि सौमित्रे दुखे च वरीवर्तिनी। सुमित्रानंदन, पहले मैंने वनवास के दुख में पड़कर भी उसे सहकर श्री राम जी का अनुसरण करते हुए आश्रम में रहना पसंद किया था। सा कथम याश्रमे सौम्य वत्स्यामि विजनीकृता आख्यास्यामि च कस्याहं दुःखम दुःखपरायणा। किंतु सौम्य, अब मैं अकेली प्रियजनों से रहित हो किस तरह आश्रम में निवास करूंगी और दुख पड़ने पर किससे अपना दुख कहूंगी। किम नु वक्ष्यामि मनीषु कर्म चासत्कृतं प्रभो कस्मिन् वा कारणे त्यक्ता राघवेण महात्मना। प्रभु, यदि मुनिजन मुझसे पूछेंगे कि रघुनाथ जी ने किस कारण तुम्हें त्यागा है तो मैं अपना कौन सा अपराध बताऊंगी। न खल्वध्येव सौमित्रे जीवितं जाओ न विजले त्यजेयं राजवंशस्तु भर्तुम में परिहास्यते। सुमित्रा कुमार, मैं अपने जीवन को अभी गंगा जी के जल में विसर्जन कर देती, किंतु इस समय ऐसा अभी नहीं कर सकूंगी क्योंकि ऐसा करने से मेरे पति का राजवंश नष्ट हो जाएगा। यथाज्ञं कुरु सौमित्रे त्यज्य मां दुःखभागिनीं निदेशे स्थीयतां राज्ञ शृणु चेदं वचो मम। किंतु सुमित्रानंदन, तुम तो वही करो जैसी महाराज ने तुम्हें आज्ञा दी है। तुम मुझ दुखिया को यहाँ छोड़कर महाराज की आज्ञा के पालन में ही स्थिर रहो और मेरी यह बात सुनो। श्वश्रूणाम अविशेषेण प्राञ्जलिर्प्रग्रहेण च शीर्षा वंद्य चरणों कुशलम ब्रूहि पार्थिवम। मेरी सब सासों को समान रूप से हाथ जोड़कर मेरी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करना, साथ ही महाराज के भी चरणों में मस्तक नवाकर मेरी ओर से उनकी कुशल पूछना। शीर्षा भी न तो ब्रूया सर्वा सामेव लक्ष्मणा वक्तव्यश्चापि नृपतिर्धर्मेषु सुसमाहिता। लक्ष्मण, तुम अंतःपुरी की सभी वंदनीय स्त्रियों को मेरी ओर से प्रणाम करके मेरा समाचार उन्हें सुना देना, तथा जो ये सदा धर्म पालन के लिए सावधान रहते हैं उन महाराज को भी मेरा यह संदेश सुना देना। जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्वेन राघव भक्त्या च पर्यायुक्ता हिता च तव नित्यशः। रघुनंदन, वास्तव में तो आप ही जानते हैं कि सीता शुद्ध चरित्र है, सर्वदा आपके हित में तत्पर रहती है और आपके प्रति परम प्रेम भक्ति रखने वाली है। अहम त्यक्ता च ते वीर ऐशो वीरूणा जने यच्यते वचनीयम
स्यादपवादः समुत्थितः मया च परिहर्तव्यं त्वं ही मे परमा गतिः। वीर, आपने अपयश से डरकर भी मुझे त्यागा है, अतः लोगों में आपकी जो निंदा हो रही है अथवा मेरे कारण जो अपवाद फैल रहा है उसे दूर करना मेरा भी कर्तव्य है। वक्तव्यश्च नृपति धर्मेण सुसमाहितः यथा भ्रातृषु वर्तेथा तथा पौरेषु नित्यदा परमो योष धर्मस्ते तस्मात् कीर्तिरनुत्तमा। लक्ष्मण, तुम महाराज से कहना कि आप धर्म पूर्वक बड़ी सावधानी से रहकर पूर्ववासियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करें जैसा अपने भाइयों के साथ करते हैं। यही आपका परम धर्म है और इसी से आपको परम उत्तम यश की प्राप्ति हो सकती है। यत्तु पौर जने राजन धर्मेण समवाप्नुयात् अहम तु नानुशोचामि स्वशरीरम नरषभ। राजन, पूर्ववासियों के प्रति धर्मानुकूल आचरण करने से जो पुण्य प्राप्त होगा वही आपके लिए उत्तम धर्म और कीर्ति है। पुरुषोत्तम, मुझे अपने शरीर के लिए कुछ भी चिंता नहीं है। यथापवादं पौराणां तथैव रघुनंदन पतिर्हि देवता नार्यः पतिर्बन्धुः पतिर्गुरुः प्राणैरपि प्रियं तस्मात् भर्तुः कार्य विशेषतः। जिस तरह पूर्ववासियों के अपवाद से बचकर रहा जा सके उसी तरह आप रहें। मेरे लिए तो आप ही देवता हैं, बंधु हैं और गुरु हैं, इसलिए उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी विशेष रूप से मैं आपका प्रिय करना चाहूँगी। इति मद्वचनाद् रामो भक्तव्यो मम संग्रहः निरीक्ष्यमाद्य गच्छ त्वं मृत्यु कालाते वर्तिनीम्। मेरी ओर से सारी बातें तुम श्री रघुनाथ जी से कहना और आज तुम भी मुझे देख जाओ। मैं इस समय ऋतुकाल का उल्लंघन करके गर्भवती हो चुकी हूँ। एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां लक्ष्मणो दीनचेतनः शीर्षा वंद्य धरणीं व्याहर्तुं न शशाकः। सीता जी के इस प्रकार कहने से लक्ष्मण जी का मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया। उस समय उनके मुंह से कोई शब्द ना निकल सके। प्रदक्षिणं च तां कृत्वा रुदनेव महास्वनः ध्यात्वा मुहूर्तं तमाह किं मां वक्ष्यसि शोभने। उन्होंने जोर से रोते हुए ही सीता माता की परिक्रमा की और 2 घड़ी तक सोच विचार कर उनसे कहा, शोभने, आप ये मुझसे क्या कह रही हैं? दृष्टपूर्वं न ते रूपं पादो दृष्टो तवानखे कथमन्न हि पश्यामि रामेण रहितां वने। निष्पाप पतिव्रते, मैंने पहले भी आपका संपूर्ण रूप कभी नहीं देखा है, केवल आपके चरणों के ही दर्शन किए हैं। फिर आज यहाँ वन के भीतर श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में मैं आपकी ओर कैसे देख सकता हूँ? इत्युक्त्वा तां नमस्कृत्य पुनर्नावमुपारुहत आरूरो पुनर्नावम नाविकं चाभ्यचोदयत्। यह कहकर उन्होंने सीता जी को पुनः प्रणाम किया और फिर वे नाव पर चढ़ गए। नाव पर चढ़कर उन्होंने मल्लाह को चलने की आज्ञा दी। स गत्वा चोत्तरं तीरं शोकभार समन्वितः सम्मूढ़ इव दुःखेन रथमध्यारोहद्रुतं। शोक के भार से दबे हुए लक्ष्मण जी गंगा जी के उत्तरी तट पर पहुंचकर दुख के कारण अचेत से हो रहे थे। उसी अवस्था में जल्दी ही रथ पर चढ़ गए। मुहुर्मुहुः परावृत्य दृष्ट्वा सीतामनाथवत् चेष्टन्तीं पर तीरस्थां लक्ष्मणः प्रययावथ। सीता जी गंगा जी के दूसरे तट पर रोती हुई धरती पर बैठी थी। लक्ष्मण बार बार मुंह घुमाकर उनकी ओर देखते हुए चल दिए। दूरस्थं रथमालोक्य लक्ष्मणं च मुहुर्मुहुः निरीक्ष्यमाणां तुद्विग्नां सीतां शोक समाविशत। रथ और लक्ष्मण क्रमशः दूर होते गए। सीता जी उनकी ओर बारंबार देखकर उद्विग्न हो उठी। उनके अदृश्य होते ही उन पर गहरा शोक छा गया।
सा दुख भारावनता यशस्विनी यशोधरानाथं पश्यति सती रुरोध सा बर्हिण नादिते वने महास्वनं दुख परायणा सती। अब उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई दिया, अतः यश को धारण करने वाली वे यशस्विनी सती सीता जी दुख के भार से चिंता मग्न हो मयूर के कलनाद से गुंजते हुए उस वन में रोती रहीं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।